नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HP JOA IT यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे और इसमें मैं MS एक्सेल और MS एक्सेस के क्वेश्चंस को ही कवर करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड इज अ फीचर ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जिन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल भी नहीं पता है वही ऐसा आदमी हो सकता है जिसे ये ना पता हो। अदरवाइज ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका MS पावर पॉइंट वो सही है। ठीक है, जो स्लाइड है वो फीचर होता है MS पावर पॉइंट का। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है तो उनको भी मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से जैसे ही हम MS पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट स्लाइड जो है वो ऐड हो गई। तो ये जो है एक फीचर है MS पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। ठीक है जी, MS ऑफिस का ही ये पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। जब आप राइट क्लिक करते हैं किसी चीज में पावर पॉइंट के अंदर तो क्या होता है? ऑप्शन ए है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है डिलीट द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें जो सी है वो राइट ऑप्शन है, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें लिस्ट दी होती है ऑब्जेक्ट के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से दिखता है ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैं पहले इंसर्ट कर देता हूँ कोई शेप। मान लीजिए मैंने एज ऑब्जेक्ट कोई शेप यहाँ पर मैंने इंसर्ट की इस तरह से। ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट खुल गई है मेन्यू की, शॉर्टकट मेन्यू की, उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। ठीक है जी, आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में सेंटर में आ जाएगा जो भी आपने लिखा है। आप राइट अलाइन कर सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ आपकी लाइंस जो है वो सेम रहेंगी, लेफ्ट और राइट में बराबरी पर आ जाएंगी। तो ये पूछा है कि कौन सा आपका एब्सेंट रहता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है राइट अलाइन, ऑप्शन सी है सेंटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें नन ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि आपके पास बाकी सारी अलाइनमेंट की आपको ऑप्शन मिलती है। ये देखिए, अगर आप देखते हैं यहाँ पर मैंने अगर कुछ लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने ABC लिखा है। ठीक है जी, ABC अगर मैंने यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही मैंने होम मेन्यू पर क्लिक किया तो ABC के लिए मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है कि लेफ्ट अलाइन अगर मैं करता हूँ, लेफ्ट अलाइन पर यहाँ पर आपके पास लेफ्ट अलाइन की ऑप्शन है अवेलेबल, ये एब्सेंट नहीं है। आप ये देखिए, सेंटर अलाइन की भी आपके पास कंट्रोल+E से भी आप कर सकते हैं इसको, शॉर्टकट की भी याद रखिए। कंट्रोल+R जो है राइट अलाइनमेंट के लिए है, और ये जो है आपका जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J। तो ये जो आप शॉर्टकट कीज हैं वो भी याद रखिएगा। ठीक है जी, लेफ्ट और राइट वाला तो आसान है कि L से लेफ्ट है, तो कंट्रोल के साथ L दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट में चला गया। और ये अभी मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ कंट्रोल+E तो ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट जो भी है। इसी तरह से कंट्रोल+R दबाऊं या यहाँ पर क्लिक करूं तो ये राइट में चला जाएगा, ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। और ये जो जस्टिफाइड है, अगर कंट्रोल+J करूं या इस तरह से यहाँ पर क्लिक करूं तो ये जो है जस्टिफाइड हो जाएगा इस तरह से मेरा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपने देखा कि तो वहां पर जो है नन ऑफ दीज है। तो ये सारी तरह के अलाइनमेंट के बटन्स आपके रहते हैं, प्रेजेंट रहता है टूल बार में ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन इज टू यूज द। ठीक है, जब भी आप स्लाइड इस तरह से खोलते हैं, आपने देखा तो वहां पर एक स्लाइड रहती है, अब आपको और स्लाइड्स भी वहां पर डालनी है अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो आप कैसे डाल सकते हैं? तो बेस्ट वे क्या है? ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है स्पेशल व्यू, ऑप्शन सी है स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन डी है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो जो आपका ऑप्शन सी है ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। स्लाइड शो व्यू में आपका शो चल पड़ता है, स्लाइड शो, तो वहां पर आप इंसर्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं व्यू है कौन कौन से हैं एक्चुअल में। ठीक है जी, व्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए हमारे मेन्यू में व्यू लिखा हुआ है, तो व्यू पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरह से व्यू, तो ये देखिए आप सबसे लेफ्ट में नॉर्मल व्यू जो है अभी सिलेक्टेड है। ठीक है जी, अभी मान लीजिए मुझे एक नई ऐड करनी है अगर स्लाइड, तो मैं इस तरह से राइट क्लिक करूंगा और ये न्यू स्लाइड मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको 1 2 3 लिख देता हूँ। ठीक है जी, 4 5 6 लिख देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, तो इसी तरह से मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी है तो मुझे यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके जो है दोबारा से जैसे XYZ लिख दिया।
ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये तो हो रहा है नॉर्मल व्यू में। अब दूसरा आपको जो ऑप्शन दिया है वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इन्होंने बताया है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में इस तरह से दिख जाती हैं। इसमें क्या है, यहाँ भी आप राइट क्लिक करके जो है न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर ली स्लाइड। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर आपको लिखने की ऑप्शन नहीं मिलती है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर और आप क्या काम कर सकते हैं कि मान लो ये स्लाइड मुझे चौथे नंबर पर लेके जानी है, इस तरह से कहीं पर भी उसको उस पर क्लिक कीजिए आप, लेफ्ट क्लिक और होल्ड करके रखिए वहाँ पर और माउस को, और आप उसको ड्रैग कर लीजिए स्लाइड को। ठीक है, तो ये इजी वे है आपका स्लाइड को अरेंज करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो जो आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर यही है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू की इंसर्ट करने के लिए, स्लाइड करने के लिए सबसे बेस्ट बढ़िया तरीका है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कि स्पेशल इफेक्ट पूछे गए हैं यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स। ठीक है जी, वो वाले स्पेशल इफेक्ट जहां से स्लाइड इंट्रोड्यूस होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है जी, इफेक्ट्स जो है यहाँ पर कई तरह से आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इफेक्ट्स, ऑप्शन बी है आपका कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन सी है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी है प्रेजेंट एनिमेशन। तो एनिमेशन से भी आप दे सकते हैं अपने कुछ इसमें इफेक्ट्स है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी ट्रांजिशंस। वो कैसे है वो देख लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, ठीक है जी, नॉर्मल व्यू में ये मैं चला गया यहाँ पर मान लीजिए, और मुझे अभी ये XYZ लिखा है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर ये देखिए मुझे टॉप में अगर आप देखेंगे मेन्यू, ठीक है जी, मेन्यू में अगर मैं यहाँ ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ट्रांजिशन पे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड किस तरह से आएगी, प्रेजेंटेशन जब आप चलाएंगे तो किस तरह से चलेगी। ठीक है जी, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जबकि एनिमेशन में आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन में आप आपका जो टेक्स्ट है या कुछ और चीज़ें हैं उनको आप सेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपीयर होंगे। जैसे ये मैं XYZ फ्लाई इन करना चाहते हैं आप, फेड करना चाहते हैं अपीयर इस तरह से। ठीक है जी, या फिर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए है आपका जो टेक्स्ट लिखा है। जबकि ट्रांजिशन जो है वो वाली ऑप्शन है आपकी स्लाइड्स के लिए, कि आपकी स्लाइड्स किस तरह अपीयर होंगी। ठीक है जी, मैं आपको F5 जो फंक्शन की है उससे आप स्लाइड शो चला सकते हैं, इस तरह से चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपकी स्लाइड्स इस तरह से अपीयर होंगी। ठीक है जी, तो ये है आपका जो आंसर है इसका, ट्रांजिशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का टाइप कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है हायरार्किकल, ऑप्शन बी है रिलेशनल। रिलेशनल डाटाबेस आपको पता है कि कौन सा है, आपका जो MS एक्सेस है इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है। एंड नेक्स्ट है नेटवर्क, ये भी डाटाबेस है। जो यहाँ पर डाटाबेस नहीं है वो है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS की कौन सी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट आंसर है, जो डिसएडवांटेज है वो है, इसमें राइट आंसर है बी, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स होती है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है इसलिए। अदरवाइज यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये इसकी एडवांटेज है। आपका डाटा इंटीग्रेटेड रहता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी मुश्किल है क्योंकि सेंट्रलाइज डाटा है। डाटा शेयरिंग कर सकते हैं आप, डाटा शेयरिंग भी इसकी एक एडवांटेज है। सिक्योरिटी, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है इसलिए सेफ रहता है, आपका डाटा सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है आपको बनाना, डाटाबेस मैनेज करना, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू DBMS। DBMS से कौन सी आइटम रिलेटेड है। ऑप्शन ए है फर्मवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS, इन DBMS डाटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर। ठीक है, DBMS में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा किस तरह से स्टोर रहता है, तो इसमें राइट आंसर है आपका सेंट्रलाइज्ड मैनर। ठीक है जी, सेंट्रलाइज्ड मैनर मतलब कि एक जगह पर, सेंट्रल सर्वर पर आपका कहीं ना कहीं एक जगह पर वो डाटा रखा होगा स्टोर करके। ठीक है, वहीं से बाकी लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिस भी ढंग से आप उसको कस्टमाइज करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा कैन बी इम्पोर्टेड इनटू एक्सेस डाटाबेस फ्रॉम। डाटा आप कहाँ से जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं MS डाटाबेस में। ठीक है जी, तो इसमें जो है ऑप्शन है वो है आपका एक्सेल, राइट आंसर है
ऑप्शन बी एक्सेल फाइल्स। तो हम एक बार डाटाबेस भी देख लेते हैं। ये आपका इस तरह से, जैसे मैंने एक सिंपल सा डाटाबेस बनाया है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर आपका मेन्यू है, होम मेन्यू है, आपका क्रिएट है, ठीक है जी। एक्सटर्नल डाटा है। एक्सटर्नल डाटा में ये देखिए यहाँ पर आपका एक्सेल का डाटा जो है आप यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डाटा डायरेक्टली आपका इंपोर्ट हो सकता है एक्सेल से। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी, क्योंकि वर्ड वगैरह की बाकी कोई भी यहाँ पर फाइल नहीं है। एक्सटर्नल डाटा आप कर सकते हैं कैसे, एक्सेल शीट से। तो ये यहाँ से पूछ रहा है कि इंपोर्ट द सोर्स डाटा इनटू न्यू टेबल। इन जो भी आपसे ऑप्शंस आगे पूछ रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली आपका आंसर है ये है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल का डाटा डायरेक्टली, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल डाटा की कोई भी ऑप्शन और नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। कैलकुलेशन का रिजल्ट कहाँ दिखाया जाता है, ये है कैलकुलेटेड फील्ड। इसमें बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस डाटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एमएस एक्सेस डाटाबेस में कौन सा कंपोनेंट या कहें कि ऑब्जेक्ट वो प्रेजेंट नहीं रहता है। देखिए टेबल्स यहाँ पर होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, लेकिन फार्मूला बार्स यहाँ पर नहीं होती। फार्मूला बार्स आपकी रहती हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है जी। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप ये देख रहे हैं टेबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्वेरी दिखाई दे रही है। अगर आप क्रिएट यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्वेरी विजार्ड है, क्वेरी डिजाइन है, तो क्वेरी है। फॉर्म की के लिए भी यहाँ पर जगह है, ठीक है। ये देखिए टेबल के लिए भी जगह है, ठीक है। रिपोर्ट्स के लिए भी है। तो ये चार जो मेन ऑब्जेक्ट हैं इसके, ठीक है। ये टेबल, क्वेरी, फॉर्म और आपका रिपोर्ट्स, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एमएस एक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन एमएस एक्सेस, ठीक है। आपको पिक्चर अगर स्टोर करनी है एमएस एक्सेस में, ठीक है जी, तो किस तरह का डाटा टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, ये देख लेते हैं। ये किस तरह से, मान लीजिए अब मुझे कुछ चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, और ठीक है जी। ये फर्स्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट फील्ड मेरी आईडी है, फर्स्ट नेम है, फिर ये पिक है जैसे, ठीक है जी। फोर्थ फील्ड आप देख रहे हैं टॉप में, ये पिक है। तो इसका जो डाटा टाइप है वो देख लेते हैं हम व्यू में जाकर। यहाँ पर मुझे, अगर मैं व्यू में जाता हूँ, अपने इस टेबल को व्यू करना चाहता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाकर मैं चीज़ें देख सकता हूँ, ठीक है जी। ये पिक का ये देखिए OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, तभी आप जो है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हर चीज़ के लिए है, जैसे फी के लिए, पैसों के लिए करेंसी है डाटा टाइप, ठीक है जी। शॉर्ट टेक्स्ट के लिए डाटा टाइप आपका है। इसी तरह से ऑटो नंबर हैं, बहुत सारे डाटा टाइप हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए मैं अपनी पिक्चर इस तरह से मैं देख भी सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। पिक्चर मेरी यहाँ पर आ गई, अपीयर हो गई, जो मैंने यहाँ पर डाली है। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो OLE ऑब्जेक्ट आप याद रखिएगा। OLE ऑब्जेक्ट से पहले जो है जो एक OLE ऑब्जेक्ट जो पहले यूज होता था, लेकिन अब जो है नए जो वर्जन आ गए हैं उनमें जो है अटैचमेंट का ऑप्शन भी होता है। तो वहाँ भी आप जो है पिक्चर्स अटैच कर सकते हैं, पिक्चर अटैच कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी फाइल्स भी अलग अलग तरह की आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस, ठीक है जी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो हर डाटा टाइप के द्वारा सपोर्ट की जाती है एमएस एक्सेस में। तो यहाँ पर राइट आंसर है कैप्शन, ऑप्शन सी कैप्शन। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं ये वाला टेबल अपना डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने डिज़ाइन व्यू में ओपन किया है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर अलग अलग अगर क्लिक करता हूँ डाटा टाइप में, ये देखिए यहाँ पर जो ये नीचे इस टेबल के नीचे जो ये टेबल सा बना है, इसके नीचे जो है ये फील्ड प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। सेंटर में फील्ड प्रॉपर्टीज लिखा है ये, ठीक है जी। इसके नीचे ये फील्ड प्रॉपर्टीज हैं। ये देखिए कैप्शन यहाँ पर है, कैप्शन यहाँ पर है। कैप्शन है कि आपका ये जो ऑटो नंबर है, अगर आप इसमें लिख देंगे, ये जो आईडी है, आईडी के लिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर प्राइमरी की, ठीक है जी, तो मुझे अपने टेबल में जो है प्राइमरी की दिखाई देगी,
ठीक है जी, या की लिख दूं मैं सिंपली, तो मुझे वहां पर वो जो है की दिखाई देगी। ठीक है जी, इस तरह से जो है अगर आप देखेंगे फर्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट जो डाटा टाइप है, यहाँ भी आपको कैप्शन मिल जाता है। ठीक है जी, फील्ड प्रॉपर्टी में कैप्शन आप डाल सकते हैं। इसी तरह से फी जो है उसके लिए भी आपको यहाँ कैप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट ओएलई ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको कैप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका काफी कम हो गई है प्रॉपर्टीज, फील्ड प्रॉपर्टीज 3 ही बचती हैं, लेकिन कैप्शन जो है वो हर जगह पर अवेलेबल है, कैप्शन प्रॉपर्टी, फील्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन एम एस एक्सेस। ठीक है जी, एम एस एक्सेस में जो है आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं कितने व्यूज में, ये देख लेते हैं। इसमें जो राइट आंसर है, वैसे इसमें ऑप्शन ए है 2। तो 2 कौन कौन से है ये आपने व्यू, ये देख लीजिए। व्यू डाटा शीट व्यू है यहाँ पर, ये देखिए लेफ्ट साइड में डाटा शीट व्यू है और आपका डिजाइन व्यू है, ये 2 व्यूज हैं। तो ये तो हो गए मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ जो मैंने डिस्कस किए हैं एम एस एक्सेल से रिलेटेड और एम एस एक्सेस से रिलेटेड, जो हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे थे। तो बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।